धमतरी जिले के एक प्रसिद्ध हॉस्पिटल क्रिस्टन हॉस्पिटल पर मरीज के परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि क्रिस्टन हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी है, जिसके कारण डॉक्टरों का काम यहां नर्सों द्वारा किया जा रहा है और नर्सों द्वारा सही तरीके से मरीज के परिजनों के साथ व्यवहार नहीं किया जाता है, उनके साथ व्यवहार किया जाता है। ऐसा आरोप मरीज के परिजनों ने लगाया। उन्होंने बताया कि इस हॉस्पिटल में जीवित बच्चे को भी मृत बता दिया। जब हॉस्पिटल से रिफ़र कर दूसरी जगह हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ डिलीवरी होने पर पता चला कि बच्चा जीवित है। मरीज के परिजनों ने धमतरी जिला चिकित्सा अधिकारी से इसकी शिकायत भी लिखित रूप में की है। जितेश्वरी सिन्हा, ग्राम सिरसिदा, पोस्ट चारामा, जिला कांकेर से। घटना हुई आपके साथ? 19 जून 2025 की घटना है। और जो देवर जी हैं और देवरानी जी हैं छोटे, वो घर प्रसव के लिए हम सबसे पहले जो बताइए कि प्रसव में आने वाला है हाथ, तो सबसे पहले गाँव वाले जी हैं वो स्थिति देख के पुलिस आगेला सरकारी हॉस्पिटल चारामा फिर हम 2 दिन चारामा के शासकीय हॉस्पिटल में वहाँ पे जो मैडम है उन्होंने चेकअप वगैरह चेकअप में ये पता चला कि इंजरी है या हाथ की पता नहीं चल रही। और 2 घंटा प्रसव के दर्द में बढ़न हो, थोड़ा सा इंतजार कर दो, रास्ता थोड़ा और खुली तो पता चल रही कि नॉर्मल हो सकते हैं। फिर वहाँ पे जो मेन सर है संपाद जी, वो भी यही पुलिस के 2 घंटा बाद चेक करके हमें बता दो फाइनल नॉर्मल में डिलीवरी हो सकते हैं, नहीं हो सकते। फिर हम रुके हैं 2 घंटा के बाद में चेकअप करी। सर पुलिस के बच्चा के जन्म जो है पैर तरफ से होते तो नॉर्मल में होना मुश्किल है, तो आप इला धमतरी लेके चले जाओ। तो वो कुछ ही समझा कि आप रेफर फॉर्म भर देखो तो जिला हॉस्पिटल में लेके जाओ या आप उनको प्राइवेट में लेके जाओ। तो हम सोचें कि जितना जल्दी हो सके और अच्छा से हो। और ये बठेरा के हॉस्पिटल के विषय में हम सुने रहे कि बहुत अच्छा है और अच्छा इलाज होते करके, तो विश्वास करके यहाँ पहुँचे हम और बोले कि सर हम बठेरा में लेके जाते हैं, ये हमारे और लड़की के जो पेशेंट के जो पिताजी है वो भी इसकी अन्य कहीं ले जाना हमारे बठेरा में लेके जाते हैं। तो हम यहाँ पहुँचे तो ये बठेरा हॉस्पिटल में हमारे साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार हुई। हम पहुँचे हैं और आपके यहाँ डिलीवरी हुई कि नहीं हो पैसे हॉस्पिटल में, क्रिश्चियन हॉस्पिटल में? क्रिश्चियन हॉस्पिटल में डिलीवरी हो नहीं। क्या कारण से नहीं हुआ? कारण ये भी सर कि हम जब पहुँचे पेशेंट इमरजेंसी वार्ड में डालें क्योंकि स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। पाँव आते आते रास्ता में बच्चा के पाँव बाहर निकल गए और पता ही इस पेशेंट था कि दीदी पाँव बाहर आ गए, बच्चा के बोला ऐसे आभास होते ऐसे करके और देखें तो सच में पाँव बाहर आ गए से। तो सीधा मैंने आए और इमरजेंसी वार्ड में डाल दिया 6 बजे इमरजेंसी वार्ड में डालें तो वो नर्स मैंने 6:40 के शायद मैडम तो 6:40 के वो पान डाले अब लेके जाऊँ तो इमरजेंसी वार्ड में डाले हम तो कम से कम इमरजेंसी है केस पता चल गया सोनोग्राफी करा के 6:40 के लिए। तो सबसे पहले तो पुलिस की लेकर सोनोग्राफी करना पड़ी, देखना पड़ी प्रक्रिया में। हाँ प्रक्रिया में तो करी वो सब। क्या कारण से नहीं हुआ डिलीवरी यहाँ? तो सर डॉक्टर नहीं थे कि और कुछ कारण था कि? वही क्रम से बता रही हूँ सर। तो ना हमने पूरा पुलिस ने पूरा चेकअप जो फॉर्मेलिटी हो पूरा करना पड़ी, फॉर्म डालो, पैसे जमा करो, ये वो ऑपरेशन करने हम बोले कि सर जन्म जो है नॉर्मल नहीं हो सके मैम, ऑपरेशन ही करो, हम पूरे तैयार हैं ऑपरेशन कराने पर। तो मन की सोनोग्राफी वगैरह कर सोनोग्राफी करके गई तो पुलिस की बच्चा ख़त्म हो गया उन लोगों की लापरवाही से। तो हमन बोले कि हमारे मन की लापरवाही से बच्चा ख़त्म हो गया, मतलब बच्चा के धड़कन नहीं चल रहा है, ये वो करके बोली तो बच्चा
बच्चा खत्म हो गया तो इसका पुष्टि कौन किया? बच्चा खत्म हो गया करके पुष्टि होकर नर्स करेगा। तो डॉक्टर ने इधर नर्स से ही बता दिया था। नर्स बोली कि मैं बोले कि ये बात के का प्रूफ है कि हमारा लापरवाही से बच्चा खत्म हो गया है, तो आते ही तुम्हारा आए से पहले ही बच्चा खत्म हो चुके हैं बोली। ठीक है, फिर ये बात के का प्रूफ है? कौन बोले? नर्स बोली। ये बात के का प्रूफ है? डॉक्टर चेकअप किए थे कि नहीं किए थे? 3 मशीन से हम लोग चेकअप किए हैं। 3 मशीन से चेकअप किए कि मशीन झूठ बोलेगा? डॉक्टर हम लोग हैं कि तुम लोग हो? ऐसे करके हमने धमकी दी। आप लोग क्या किए फिर उसके आगे? बहुत बदतमीजी से बात नहीं ठीक है ना, मशीन से हम लोग चेक किए वहाँ तक के ठीक है। उसके बाद वो जो चेक किए होंगे उसके बाद वो जो सोनोग्राफी का जो रिपोर्ट होगा उसको तो डॉक्टर ही जांच करके बताएगा ना कि रिपोर्ट क्या है करके। हाँ, तो धड़कन नहीं चला थी बोली, तो नर्स डायरेक्टली हमारे बोली कि बच्चा मर चुके हैं तुम्हारी लापरवाही से। तो मैं बोले डॉक्टर बोले कि नर्स बोली बच्चा खत्म हो गए। ठीक है, तो ये बात की प्रूफ का है? तो 3 यहाँ बड़े बड़े मशीन लगे, क्या वो लोग झूठ बोलेंगे? हम लोग डॉक्टर हैं कि तुम लोग डॉक्टर हो? नर्स बोली। आगे क्या किए फिर आप लोग? नर्स से मैं बोले ठीक है मैडम, जो बच्चा क्षति हो गया कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम माँ ला तो बचा लो, जल्दी से करवाओ, तो बच्चा खत्म हो गया है, माँ को कुछ नहीं होगा, माँ को कुछ नहीं होगा। आगे क्या करवाए फिर? आगे डिलीवरी हुआ कि नहीं हुआ? 2.5 घंटा बीत गए सर। 3 घंटा के बाद में लोग अमन पुलिस की नॉर्मल में बच्चा कराए का हम कोशिश कर रहे हैं, तो अमन को बोले रहे मैडम नॉर्मल में नहीं हुए तो ऑपरेशन में ही करो करके आते ही बोले रहे, फिर आप में नॉर्मल में काबर के खतरे, तो नहीं हम नॉर्मल में कराए कोशिश कर रहे थे। जानबूझ डॉक्टर नहीं तो आप लोग चारमा से इसीलिए तो लाया था ना, यहाँ की नॉर्मल डिलीवरी वहाँ नहीं हो पा रहा था करके, पटेना हॉस्पिटल में इसलिए लाया थे ना। बाहर आगे सुनिए सर, नहीं ये तो इनका कहना था, उसके बावजूद कि आप चारमा से रिफ़र किया डॉक्टर, और आप लोग बता रहे हैं कि वहाँ के डॉक्टर जो इनके साथ फ़ोन में बातचीत भी हुआ था ना, तो उस बातचीत के दौरान क्या इनको नहीं पता था कि वहाँ प्रयास किया जा चुका है और प्रयास में असफल होने के बाद ही यहाँ पर सर्जरी से ऑपरेशन होकर के भेजा गया है? यहाँ के जो मेन अधिकारी है पटुदा सर से बात करके 25 मिनट इमरजेंसी केस है, आप जाते हैं इनका देखना, और इमरजेंसी बोले और इमरजेंसी में 10 मिनट के अंतर्गत डॉक्टर आ जाते हैं, पर यहाँ 3 घंटा से हम तकलीफ झेलत रहे ना, एक भी डॉक्टर यहाँ उपस्थित नहीं। तो नर्स में इतना बदतमीजी से बात कर रहे थे कि हमारे हर बात मतलब हमारे साथ बदतमीजी से और बोलत रही से माल बचा लो करके, तो माँ लोग कुछ खतरा नहीं होने वाला है, बच्चा मर गए तो कम से कम बच्चा लोग खत्म हो गए, बोला तो कम से कम माँ को बचा लो। फिर हम 8:30 के 6 क्यों नहीं? डॉक्टर नहीं था तो 3 घंटा क्यों रोकते रखे? अब ये नहीं मालूम था। और ना मैडम आ रही बस इतना ही बोलते, स्मिता मैम आ रही है, फिर देखिए कि स्मिता मैम आ रही है, बोल के ही हम अंदर जाते नहीं थे सर। लास्ट में डॉक्टर आया नहीं आया 3 घंटे बाद? 3 घंटे बाद डॉक्टर आई और सीधा रेफर कर राजू ले जाओ, अब नहीं कर सकते। क्रिश्चियन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने के बाद आपने पेशेंट को कहाँ ले गए? 9 बजे से हम ना यहाँ जब मैंने पुलिस ना तो रिफर फॉर्म भी भरी ना सर, 1 घंटा लगा है पूरा रिफर फॉर्म भरेंगे, और जब ये जा करके खान सर से आवाज़ में बात किए ना, तब जाकर खान सर आई और वो जी ये मन बोल दी कि मृत बच्चा है, बच्चा खत्म हो गया तो जब बचा लो, बोले तो मृत बच्चा को कौन ऑपरेशन करता है? नर्स बोली बोला। तो फिर ठीक है रिफर फॉर्म आप रिफर के लिए बोल रहे हो, रिफर फॉर्म भरे तो तुरंत करो करके, तो हम 1 घंटा रिफर करने में लगाई। फिर हमने ये सर से जाके बोली से खान सर से, तो खान सर आके जब धमकी दी ना तो तुरंत निकाली। फिर हमने बोला मरीज ले करके यहाँ मैडम है आदित्य नर्सिंग होम वर्षा जैन जी, वो ऊपर से फ़ोन वगैरह में परिचय भी थोड़ा सा हमारे बब्बर भाई भी डॉक्टर है, और हमारा आदमी भैया भी 3 मन 22 की बहुत अच्छा है, बात कर चुके हैं ना, वो बोला था कि सब एक को करके दे दूँ करके, तो हम विश्वास करके भैया मन के बात में विश्वास करें ना, वो मैडम जी वर्षा जैन जी आदित्य नर्सिंग होम के जो डॉक्टर साहब है, वो मैडम जी के पास में मीटिंग रखा के पास, और वो मेन हमारी अवस्था में एकदम स्वस्थ और जीवित बच्चा ये मृत घोषित करेगी से ये पटेना क्रिश्चियन हॉस्पिटल, वो बच्चा जीवित और एकदम स्वस्थ भैया, कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा एकदम खेला तो का वीडियो भी मैं दिखा सकता हूँ आप लोग, इतना मतलब इतना बड़े धोखाधड़ी, इतना बड़े घटिया व्यवहार, और यहाँ जब डॉक्टर उपस्थित नहीं रही से या डॉक्टर की सुविधा नहीं रही से, तो का मतलब इतना 3 घंटा से मरीज और पेशेंट का इतना दर्द सह के। क्रिश्चियन हॉस्पिटल धमतरी के ऊपर क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? मैं कार्रवाई चाहता हूँ कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, और कोई अन्य गरीब व्यक्ति जिगर कोई भी ट्रीट करने वाला नहीं है, गांव से भी यहाँ
इतना ये फेमस है कि गांव से गरीब से गरीब व्यक्ति जो है एक रुपया मेहनत से कमा के पैसा ना दिया आप खर्चा करते ऊपर विश्वास के साथ विश्वासघात होते तो वो सब चीज़ के प्रति हमारे साथ भी दुर्घटना होती तो अन्य मरीज के साथ गाड़ी के साथ मत हो। ये मैं चाहता हूँ कड़ा से कड़ा यहाँ के स्टाफ के ऊपर और डॉक्टर जो हैं उनके ऊपर होना चाहिए कार्रवाई। और अगर ग्राम से सुधा की निगरानी हूँ सर, मेरा नाम गोमती साहू है और मैं इस केस में इनके साथ आई थी और इस घटना को अक्सर देखी हूँ। क्या घटना घटा? इनके साथ घटना घटा है सर कि इस केस में हम लोग आए थे तो बच्चा को मार गया करके बठेना हॉस्पिटल में बोले तो हम लोग ने हमको डर हुआ कि मैं भी मितानी हूँ, जन सेवा करती हूँ, यदि बच्चा मार गया है तो माँ को भी तो बचाना है। ऐसे करके मैं भी अंदर गई तो नर्स लोगों से बात की तो नर्स लोग मुझे भी बोले कि नहीं आप ऐसा क्यों बोलते हो कि बच्चा ख़त्म हो गया है और आप नर्स है, आप डॉक्टर हो क्या? हम लोग जानेंगे कि तुम लोग जानोगे। ऐसे करके मेरे साथ भी दुर्व्यवहार किए नर्स लोग का। तो एक घटना तो हुआ है जिसमें बताया जाए कि बच्चा मृत है हॉस्पिटल में, उसके बाद में वो दूसरे हॉस्पिटल में जाकर बच्चा जीवित हो गया, इसके विषय में आता है। इसके बारे में आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि एक गर्भवती महिला जिसका नाम भारती सिन्हा था, वो दिनांक 19 जून 2025 को अस्पताल में 6:40 पे आई थी और उस मरीज का स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्मिता रामर कुमार द्वारा परीक्षण किया गया था। कहना चाहता हूँ कि जो आपने प्रश्न किया है, बच्चा जो जीवित था और अस्पताल ने उसको मृत घोषित नहीं किया था। उसमें सर एक चीज और आया सामने कि वहाँ यहाँ पर डॉक्टरों का जो अभाव है, डिलीवरी के टाइम में जो नर्स लोग जो है उसको देते हैं और डॉक्टर के बारे में पूछा जाता है तो बताते हैं कि आ रहे हैं करके, उनका सीधे तौर पर ये आरोप है कि ऐसा करके 2.5 मिनट समय विलास किया गया। उनके जो उनके रिकॉर्ड है उसमें स्पष्ट है, बच्चा मरीज जो है 6:40 पे आया था और उनको जो है 8:05 पे रिफ़र किया गया था और डॉक्टर का इस विभाग में कोई अभाव नहीं है। डॉक्टर ड्यूटी पर रहते हैं और अपना कार्य जो है पूरी रीति से। तो मरीज ने यह भी आरोप लगाया कि यहाँ जो नर्स है उनके साथ मिसबिहेव किया गया है। इसके बारे में जो भी आरोप लगा रहे हैं, अगर वो सामने आएंगे तो उनके साथ बातचीत करके इस विषय पर बातचीत किया जा सकता है, क्योंकि मैं तो प्रत्यक्षदर्शी नहीं हूँ कि किस न किस पर क्या दुर्व्यवहार किया, नहीं उसका कोई प्रमाण है। लेकिन अगर वो जो भी कंप्लेनेंट हैं वो आएंगे तो ज़रूर उनसे चर्चा की जा सकती है।